दोस्तों, मैं हूं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत भीमानी। रेडियो सिटी 91.1 एफएम पर मेरे शो मन का रेडियो में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, मेरे जैसा हस्बैंड शायद ही कोई होगा जो अपनी पत्नी के इतने नाटक सहन कर ले। क्या आप मानेंगे कि सपना घर के कपड़े में ही क्यों ना हो, मुझे उसकी कंपलसरी तारीफ करनी पड़ती है। अगर किसी वजह से ये करना भूल गया तो शाम को बड़ा झगड़ा पक्का समझो। और सुनिए, इंस्टा पर सपना ने अगर सेल्फी डाली और मेरा लाइक या कमेंट सबसे पहले अगर ना जाए तो मेरी शामत आ जाती है। अब काम पर ध्यान दूं या बस पत्नी को रिझाता रहूं? पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी होगी जब मुझे सपना से प्यार हो गया था। उसके पीछे इतना टाइम और एनर्जी खर्च कर देता हूं कि अब तो लग रहा है कि मुझे ही डिप्रेशन आ जाएगा। उसके लिए कितना भी कर लूं, सपना को तो बस कम ही लगता है। सच में थक चुका हूं मैं। सारांश लगभग एक ही सांस में अपनी सारी कंप्लेंट बोल गया। सारांश और सपना की शादी को 3 साल हो चले थे। करीब 2 साल का प्यार चला और शादी हो गई। सारांश का साफ मानना था कि शादी से पहले वाली सपना सच में वो थी जिसे वो प्यार करता था और उसकी सारी डिमांड्स पूरी भी करता था। मगर बीतते दिनों के साथ साथ सपना की डिमांड्स भी इतनी हद तक बढ़ने लगी थी कि अब सारांश उसकी इच्छाएं पूरी करते करते पूरा एग्जॉस्ट हो चुका था। सपना मेरे ही कंसल्टिंग रूम में सामने बैठी थी और अपनी बात रखने को बेताब थी। डॉक्टर साहब, सारांश को शायद ये पता ही नहीं है कि एक हस्बैंड को अपनी वाइफ के लिए कितना क्वालिटी टाइम देना चाहिए। फैमिली हो या फ्रेंड्स, उसने कभी मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दिया। हमारे सर्कल में हर कोई मेरे मेकअप और ड्रेसिंग का दीवाना है। मेरे बोलने का ढंग, मेरे विचार, ओपिनियन हर कोई पसंद करता है, खासकर मेल फ्रेंड्स। मगर सारांश को ये भी नहीं पसंद। इसका सबूत चाहिए तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट ही देख लीजिए। देखिए कितने लाइक्स और कमेंट्स मिलते हैं मेरी हर पोस्ट पर। एक ऑनलाइन फ्रेंड ने तो यहाँ तक कह दिया था कि व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर मूवीज। मतलब हर कोई मुझे अप्रिशिएट करता है, सिर्फ सारांश को छोड़कर। दोस्तों, तारीफ हर किसी को पसंद होती है और तारीफ करना या सुनना कोई बुरी बात नहीं। मगर तारीफ ना मिलने पर एबनॉर्मल मानसिक स्थिति बनती है तो उससे साइकोलॉजिकल मदद जरूर चाहिए। सपना की डिटेल हिस्ट्री ली गई। एनालिसिस करने पर सपना की मानसिक समस्या का निदान हुआ हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इस प्रकार के लोग ओवर इमोशनल और ड्रामेटिक होते हैं। इन लोगों के बिहेवियर में शो ऑफ ज्यादा दिखता है। वैसे तो ये लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं। अटेंशन सीकिंग बिहेवियर इस डिसऑर्डर का सबसे बड़ा लक्षण है। मतलब इस प्रकार के लोग यही चाहते हैं कि हर कोई उन्हें ही सुने, उन्हीं पर पूरा ध्यान देते रहे। बात कितनी भी छोटी या मामूली क्यों ना हो, उसे बड़ा ड्रामेटाइज करके पेश करना इनको पसंद होता है। अगर कोई इनकी बातों पर खास ध्यान ना दे या इन्हें इग्नोर करे तो वो टेंट्रम्स शुरू कर देते हैं और कई बार रोना धोना भी शुरू कर देते हैं, तो कई बार चिल्लाने लगते हैं। इस प्रकार के लोग दिल ही दिल में किसी को प्यार करने लगते हैं और इनमें ऑपोजिट सेक्स अट्रैक्शन भी ज्यादा होता है। कई बार ऐसे लोग सेक्सुअल फैंटेसी में भी बहुत ज्यादा रहते हैं। किसी के भी साथ रिलेशनशिप आसानी से शुरू तो हो जाती है, मगर वो बस ऊपर ऊपर वाला रिश्ता ही होता है और इस रिलेशनशिप में इमोशनल वैक्यूम हमेशा बना रहता है। सपना की समस्या के तार उसके बचपन के साथ जुड़े थे। सपना की मम्मी और दादी के बीच हमेशा अनबन रहती थी। झगड़ा इसी बात पर होता कि दादी सपना की मम्मी से ज्यादा चाची को इम्पोर्टेंस देती थी। चाची ब्यूटीफुल तो थी ही, मगर एक्सट्रोवर्ट भी ज्यादा थी। बचपन से इस प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन और कंपैरिजन के चलते जाने अनजाने में सपना के मन में बहुत से सवाल खड़े हो गए थे। अनकॉन्शियसली सपना ये महसूस करने लगी कि मम्मी के साथ हुआ अन्याय खुद के साथ फ्यूचर में ना हो, जिसके चलते वो अटेंशन सीकर बनने लगी। अपने बचपन के किसी भी दुखद अनुभव को सपना जाने अनजाने में नकारने लगी। कोई दुखदायक घटना को आर्टिफिशियल हंसी के द्वारा ढकने लगी तो किसी भी बात पर खोखले आत्मविश्वास का सहारा भी लेने लगी। वैसे तो ये सारी बातें सपना के साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म का ही भाग था। इस प्रकार के लोगों में ऐसे बिहेवियर की धीरे धीरे आदत हो जाती है और आगे चलकर एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का स्वरूप ले लेती है। ऐसे लोगों को कुछ बातें समझना जरूरी है, जैसे कि अगर आपको ऐसा लगे कि हर कोई हमेशा आपकी तारीफ नहीं कर रहा तो ये प्रॉब्लम खुद का है, औरों का नहीं। ऐसी बातों के लिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन यानी कि खुद में झांकना जरूरी है। अगर आप ठीक से अपने आप में झांकेंगे तो पता चलेगा कि सच में
आप औरों से कम नहीं है जितना आप सोचते हैं और खुद पर विश्वास रखिए, आप भी बेहतर हैं। सपना को साइकोथेरेपी दी गई और सारांश का भी काउंसलिंग हुआ। अब दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो तारीफ हर कोई पसंद करता है, मगर तारीफ ना मिलने पर बौखलाहट हो जाती है, तो ये बात समस्या की ओर इशारा कर रही है। तो दोस्तों, रेडियो सिटी 91.1 FM पर मैं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत भिमानी आपको मिलूंगा नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग किस्से और उसके साइकोलॉजिकल सॉल्यूशंस के साथ। तब तक मेरे सभी एपिसोड सुनने के लिए YouTube पर सर्च करें डॉक्टर प्रशांत भिमानी मन का रेडियो, और एपिसोड के कमेंट सेक्शन में जाकर आपके रिस्पॉन्स या कोई भी सवाल मुझे पूछें। सो बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।